Welcome bachcho. Today we start with the lesson 6, the clever farmer. Now start with the first question. Now first question is, the delicious food items in column A are made from the crops in column B. Match them correctly. तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, ए कॉलम में क्या दिया है, क्रॉप्स के नाम दिए हुए हैं, फूड आइटम्स के नाम है, सॉरी, ए कॉलम में फूड आइटम्स के नाम दिए हुए हैं जो आप डेली में खाते हैं, जैसे पॉपकॉर्न, एप्पल जैम, पॉरेज, दलिया, पोटैटो चिप्स, एप्पल जूस, कॉर्नफ्लेक्स और ब्रेड, दम आलू, ये सब आपको इस कॉलम में दिए गए हैं, ए कॉलम में। और बी कॉलम में आपको क्रॉप्स के नाम दिए हुए हैं, वीट, कॉर्न, पोटैटोज, एप्पल्स। तो हमें यहाँ पे इनको मैच करना है, इनका मिलान करना है कि हमें जो फूड आइटम्स हैं हमें कहाँ से हमें ये मिलते हैं। तो फर्स्ट पे चलते हैं, आइए इनको थोड़ा सा छोटा करके दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे पॉपकॉर्न है, पॉपकॉर्न हमें कौन से मिलता है, ये देखिए पॉपकॉर्न कौन से हो गया, एप्पल जैम है, दैट आर मेड फ्रॉम एप्पल्स, एप्पल से मिलता है। पॉरेज जिसे दलिया कहते हैं हिंदी में, दलिया हमें मिलता है गेहूं से, वीट। उसके बाद पोटैटो चिप्स, पोटैटो से बनते हैं, ये हैं पोटैटोज, ठीक है। उसके बाद एप्पल जूस, ये फिर एप्पल्स से हो गई, ये एप्पल्स का कॉलम है। कॉर्नफ्लेक्स, ये कौन से मिलता है, ब्रेड, ब्रेड मिलते हैं हमें, वीट से बनता है ब्रेड, ठीक है, रिफाइंड वीट होता है ब्रेड। उस पर दम आलू, वो मिलते हैं फिर से पोटैटो से, दम आलू है, ये पोटैटोज का कॉलम है ये वाला, ठीक है। तो ये हमें इनको मैच द फॉलोइंग करना है, हमें ये कहाँ कहाँ से मिलते हैं। ये डेली फूड आइटम्स है जो हम नॉर्मली खाते हैं, सभी बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब्स, इज, आर, एम, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो इसका मतलब ये है कि एक एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने फर्स्ट वाला आपको बता दिया है, ठीक है। उसके बाद हमें ऐसे बताने, इज, एम, आर कहाँ लगते हैं। इज लगता है जहाँ पर केवल एक वचन होता है, केवल एक की संख्या में बात की जाए, वहाँ इज लगता है। जैसे कोई सिंगल पेंसिल है या सिंगल पेन है, एक पेन की बात हो रही है, या एक पेंसिल, एक टेबल, एक चेयर, एक व्यक्ति, जहाँ पर एक की ही बात होगी तो वहाँ इज लगेगा। जहाँ एक से ज़्यादा की बात हो जाएगी, जैसे दो हो जाएंगे, या दो, एक से ज़्यादा मतलब दो तीन कितने भी हो सकते हैं, बट एक से ज़्यादा होने चाहिए, दो तीन कितने भी, जैसे मतलब टू पेंसिल्स, टू पेन्स, या मैनी पेंसिल्स, मैनी पेन्स, तो वहाँ पे आर आता है, ठीक है। इज और आर का हो गया एम। एम केवल कहाँ पर आता है, आई, आई के साथ हमेशा हमें याद रखना है, जहाँ पर भी आई लिखा होगा उसके बाद में हमेशा एम यूज होता है, ठीक है। तो चलते हैं, फर्स्ट वाला एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बताया गया है, आइए देखते हैं। आई एम पुटिंग माई बुक्स इन माई बैग, यहाँ पे आई लिखा हुआ है, तो आई के साथ हमेशा एम ही, आंख बंद करके हम बच्चों को सिर्फ एम यहाँ पर लिख देना है। नेक्स्ट चलते हैं, राजा, राजा क्या है, एक सिंगल राजा की ही बात हो रही है, तो राजा के आगे आ जाएगा, राजा इज रीडिंग अ स्टोरी बुक। नेक्स्ट पर चलते हैं, माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स एस लग गया, इसका मतलब ये कि बहुत सारे फ्रेंड्स की बात हो रही है। अब बहुवचन की बात है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लगेगा, आर। माई फ्रेंड्स आर प्लेइंग इन द पार्क। इसी तरीके से हम सारे इसको सॉल्व करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। द चिल्ड्रन आर स्टडिंग फॉर द मैथ्स टेस्ट, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। अब ये भी हमें ध्यान रखना है, जहाँ पर यू होता है वहाँ पर हमेशा क्या लगेगा, ऑलवेज वी राइट आर। तो देखिए यहाँ पे यू है, यू के साथ आर लगेगा, ठीक है। देखिए आई के साथ, देखिए आई के साथ एम लगेगा, ये हमेशा यू जस्ट कीप इन माइंड कि आई के साथ वी यूज ऑलवेज एम, और यू के साथ हमेशा वी यूज ऑलवेज आर। तो ये दोनों तो हमारे हो गए, उसके अलावा एक वचन और बहुवचन का भी ध्यान रखना है हर केस में। You are my best friend. I am going to the market. She is swimming in the river. The boys are running on the road. Next पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। Write the names of the crops or vegetables which grow under the soil. जो ज़मीन के अंदर वेजिटेबल्स उगते हैं उनके भी नाम लिखने हैं। Potato, radish, turnip, onion, ginger and garlic. Fourth question, fill in the blanks with appropriate words given in the box. फर्स्ट ए पार्ट है, द फार्मर बॉट अ पेयर ऑफ बुलक्स,
द टॉल मैन, ये जो है ये हमारा चैप्टर से रिलेटेड है, फिल इन द ब्लैंक्स. द टॉल मैन केम एंड क्राइड आउट एंग्रीली. सी, द फार्मर शेयर्ड द हार्वेस्ट एवरी ईयर विद द टॉल मैन. डी, द फार्मर sowed the wheat seeds in the soil. E part, the tall man got roots of grown wheat. फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं. When you hear the word farmer, which are the words that come to your mind? Write them in the given boxes. तो जब हमारे दिमाग में क्वेश्चन में लिखा है कि फार्मर शब्द आता है तो उसके साथ साथ हमें और क्या क्या शब्द हमारे ध्यान में आते हैं. तो फील्ड, ट्रैक्टर, सीड, फर्टिलाइजर, क्रॉप्स एंड स्पेड. इसके साथ एसोसिएटेड वर्ड्स हैं ये हमें लिखने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. रीड द लेसन द क्लेवर फार्मर केयरफुली एंड राइट हु सेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. तो जैसे आपने ये लेसन पढ़ा होगा द क्लेवर फार्मर, तो हमें ये लाइन्स पढ़ के बतानी है कि ये लाइन्स किसके द्वारा कही गई हैं. A part, please do not get angry, be calm. Farmer said these statements. B, what are you doing on my terrace? Tall man said this sentence. C, I shall share the harvest with you every year. Farmer said this statement. D, one year you take what grows below the ground, and the next year you take what grows above the ground. Who said the statement? This statement was said by the farmer. Question number 7. Make sentences using the given words. अब हमें इस वर्ड से एक सेंटेंस बनाना है. Clever. This is a story of a clever farmer. आप इस सेंटेंसेस कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो चैप्टर से रिलेटेड हो. कोई भी आप जनरल कोई भी एक सेंटेंस लिख सकते हैं यूजिंग द वर्ड क्लेवर. नेक्स्ट है कुक. वी कुक फूड फॉर द पार्टी. फ्रेंड. सीता इज माई बेस्ट फ्रेंड. बुल. द फार्मर हैज़ वन बुल. क्वेश्चन नंबर 8. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. अब हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक बॉक्स दिखाई दे रहा है. उस बॉक्स में कुछ वर्ड्स मेंशन है, तो उन वर्ड्स को हमें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है. हाउ टू प्लांट सीड्स. Number 1, place some soil into a pot. Second, make a hole with your finger. Third, drop some water into the soil. Fourth, cover the seeds with the soil. Fifth, pour some water into the pot. Sixth, put the pot in the sunlight. Seventh, wait for the new plants to grow. तो जो वर्ड्स हैं हमें यहाँ पे हमने फिल कर दिए. नेक्स्ट तो यहीं तक ये था. ये चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पेजेस के साथ.